प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें ज्योग्राफी का थर्ड लेसन ड्रेनेज पढ़ाने जा रहे हैं। इट मीन्स होता है रिवर सिस्टम। तो यहाँ पर रिवर सिस्टम क्या है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन में इस बुक में दिया हुआ है, वो पहले देखो फिर और आगे एक्सप्लेन करता हूँ। कहते हैं इन ज्योग्राफी द वर्ड ड्रेनेज इज यूज टू एक्सप्लेन सम रिवर पैटर्न। एक्सप्लेन करता है अर्थात इसमें नदी के बहाव को लेकर के जो भी आकृतियाँ भी बनती हैं उनके सब के बारे में जिसमें बताया गया है, बेसिन के बारे में, वो ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। जितना भी नदी के माध्यम से जो कार्य होते हैं उन सब के बारे में ड्रेनेज सिस्टम में बताया जाता है। तो एक्सप्लेन करता है, एक छोटा शब्द है, ये बहुत विस्तृत और गहन शब्द है। डीपली नॉलेज के लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो ये वाटर कहते हैं, ये वाटर डिवाइडर सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन। द वाटर डिवाइड इंक्लूड द माउंटेन रेंज एंड द प्लेट्यू विच सेपरेट द रेन वाटर। रेन वाटर से ये अलग सिस्टम होता है। ये नदी का बहाव होता है तो नदी के एक पक्ष में इधर बेसिन तटीय क्षेत्र होता है, दूसरा इधर बीच से धारा बहती है, और उन दोनों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो सब सिस्टम इसमें ड्रेनेज सिस्टम में आता है। कहते हैं द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ द अमेजन रिवर इन इंडिया। गंगा है द लार्जेस्ट बेसिन। अपने देश में गंगा का लार्जेस्ट बेसिन है, तटीय क्षेत्र पाया जाता है। और विश्व में जो है अमेजन नदी का तटीय क्षेत्र विस्तृत रूप से पाया जाता है। अब ड्रेनेज सिस्टम पैटर्न में क्या बताया गया देखिए। कहते हैं द स्ट्रीम्स फॉर्म अ डेफिनिट ड्रेनेज पैटर्न विच इज डिटरमाइंड बाय द स्लोप ऑफ द लैंड। अब हम कैसे जानेंगे क्या ड्रेनेज सिस्टम है। तो ये नदी के बहाव जहाँ जहाँ जिस तरह के पाए जाते हैं उसके आधार पर ड्रेनेज सिस्टम को यहाँ 4 भागों में डिवाइड किया गया। आगे देखिएगा। कहते हैं द क्लाइमेट कंडीशन एंड रॉक फॉर्मेशन अंडरनीथ द ड्रेनेज पैटर्न इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। इस ड्रेनेज सिस्टम को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पैटर्न सिस्टम जो स्लोप के आधार पर जिस मैदान में जिस तरह की नदी बहती है, यदि पहाड़ी क्षेत्र का बेसिन अलग है, मैदानी क्षेत्र का बेसिन अलग होगा, प्लेट्यू या आप कह सकते हैं पेनिनसुलर क्षेत्र का अलग होगा। तो इस तरह से यहाँ पर 4 भाग बताए गए हैं, 4 पार्ट किए गए हैं पैटर्न ड्रेनेज पैटर्न के। पहला है डेंट्रिक पैटर्न, सेकंड है द मैस ड्रेनेज पैटर्न, डेंट्रेटिक पैटर्न पहला है डेंट्रेटिक, और दूसरा है मैस ड्रेनेज पैटर्न। तीसरा आपका है द रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम, फोर्थ है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अब यहाँ पर देखना है डेंट्रिक पैटर्न क्या होता है। When the stream flow in the accordance with the slope of particular land, they form the dendritic pattern. In this pattern, the main stream and its tributaries look like branch of the tree. इसमें जो नदी बहती है उसके साथ धाराएँ इधर से साइड से ऐसे तो एक वृक्ष के रूप में दिखाई देती हैं, ट्री के रूप में दिखाई देती हैं। तो ये इसको हम डेंट्रिक पैटर्न सिस्टम कहते हैं। फिर है मैस पैटर्न सिस्टम क्या है। व्हेन द ट्रिब्यूटरीज मेक राइट एंगल, जब नदी एक बहती है दूसरी नदी आकर राइट एंगल से मिलती है वो मैस ड्रेनेज पैटर्न कहलाता है। देख लीजिए 2 लाइन लिखी हुई, जहाँ समझ में आए पूछ लेंगे। अच्छा, इसके बाद प्रूफ है द पैटर्न डेवलप्स ऑन द स्ट्रांगली कंप्रेस्ड रॉकी लैंड। अब देखिए कंप्रेस्ड, अब कभी कभी नदी जब बहाव लेती है तो उस पर दबाव पड़ता है, तो उस दबाव से कोई भी रॉक्स हट जाते हैं तो वो मिलती जा कर के ऐसी स्थिति में रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम में आता है। फिर रेस्कल में क्या है, द रेस्कल पैटर्न डेवलप व्हेन द नंबर ऑफ स्ट्रीम फ्लो फ्रॉम a high central point into different direction like spokes of the wheel.
different types of drainage pattern can be found in the single drainage basin. The different types of drainage pattern can be found in single drainage basin. ऐसे कहाँ पाए जाते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न कैन बी फाउंड, पा सकते हैं सिंगल पैटर्न। कहीं कहीं ऐसा नदी जो सिंगल बहती है उसमें कोई नहीं होती तो उसमें भी होता है, तो पांचवा कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 मेन दिए गए। अब भारत में कैसा ड्रेनेज सिस्टम पाया जाता है? यहाँ 2 प्रकार का पैटर्न सिस्टम पाया जाता है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन ऑफ द ड्रेनेज पैटर्न इन इंडिया इज कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स, एक हिमालयन रिवर्स, द पेनिनसुलर रिवर, अर्थात हिमालय से निकलने वाली नदियों का ड्रेनेज सिस्टम क्या है। दूसरा पेनिनसुलर नदियों का जो पेनिनसुलर पर्वतीय पहले पर्वतीय हिमालय पर्वत है, पर्वतीय सिस्टम। फिर दूसरा है प्रायद्वीपीय पठारी भाग, तो पेनिनसुलर रिवर पठारी भाग की, तो वहाँ की नदियों का पैटर्न अलग है, हिमालय से निकलने वाली नदियों का पैटर्न अलग है। अर्थात भारत में 2 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं, एक हिमालय पर्वत से निकलने वाली और दूसरी है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ। अब इनके बारे में अलग अलग पढ़ना है, देखना है। तो हिमालय रिवर से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन है ये भी बताएंगे। गंगा, ब्रह्मपुत्र और आपके घाघरा, गंडक, कोशी, ये हिमालय पर्वत से निकलने वाले हैं। लेकिन अब इसमें किताब में क्या दिया है पहले वो देखिए आप। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल, अर्थात हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ सदा निरा, अर्थात इनमें सदैव हमेशा पानी बहता रहता है, तो पेरेनियल रिवर बोला जाता है। अपार्ट फ्रॉम द रेन they receive water from the melting snow on the high peaks or the snowfall, अर्थात हिमालय पर्वत पर बर्फ़ गिरती है या जो वर्षा का पानी आता है वहाँ पर जब गिरता है वो जम जाता है, वही पानी धीरे धीरे पिघल करके पानी पूरे साल भर आता रहता है, जिसके कारण ये नदियाँ पेरेनियल रिवर कहलाती हैं। द 2 पेरेनियल रिवर्स, the Indus and Brahmaputra, flow from the northern part of the mountain range. They have cut through the mountain and thus form gorge among them. The Himalayan rivers cover long route from their source of the sea. On the upper part of their flow, they perform an intense activity of erosion and bring with their flow a huge mountain of silt and sand. In the middle and the low parts of their coast, they form a variety of shapes with their deposition activity. These shapes are meanders, oxbow, black, and many other depositional shapes in the flood areas in the mountains. अब नदी जब बहती है तो नदी के माध्यम से अनेक प्रकार की स्थलज नदियाँ बनाई जाती हैं। उनके नाम हैं मिनांडर, ऑक्सबो लेक एंड ऑक्सबो, और भी इसमें हैं, इसमें 2 ही बताया गया लेकिन नीचे दिए हुए हैं डेल्टा वगैरह, ये सब मिनांडर बीच में देखे दिया है। अब पेनिनसुलर रिवर के क्या क्या हैं? मोस्ट ऑफ पेनिनसुलर रिवर आर द सीजनल, ये पेनिनसुलर रिवर जितनी भी हैं ये सीजनल होती हैं, जब पानी बरसता है तो बहती है, नहीं तो सूख जाती हैं। तो पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल, देयर फ्लो डिपेंड्स ऑन द रेन वाटर। इन द ड्राई सीजन वाटर इवन इन द लार्ज रिवर फॉल्स short and starts flowing in small stream. The peninsular rivers are shorter in length and shallower in comparison to the Himalayan rivers. Some of the peninsular rivers originated in the Central Highland and go westward. The peninsular rivers of the India mostly have their source in the western part and take their course towards the Bay of Bengal. तो कहते हैं वे ऑफ बंगाल, ये अधिकांशतः पश्चिमी घाट से निकलती हैं और वेस्ट बंगाल में जाकर गिरती हैं। लेकिन 2 नदियाँ जो ऐसी इसमें हैं, नर्मदा और ताप्ती, वो आपकी अरब सागर में गिरती जा करके। तो अब आगे फिर कल पढ़ाएंगे, इतना आप पहले पढ़ें, देखें, जो समझ में आए पूछें,
तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सदैव वर्ष भर प्रवाहित रहती बहती, उनमें पानी बना रहता है, जबकि पेनिनसुलर रिवर की नदियाँ ये सीजनल होती हैं, ये मौसम के अनुसार बहती हैं और मौसम के अनुसार था वर्षा ऋतु में बहती हैं, उनमें बाढ़ आती है और गर्मी में सूख जाती है। इस तरह से इनको देखिए, समझिए, न समझ में आए पूछ लीजिएगा।